ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। परिदेवादि श्री शांतिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री कुंतु सागर जी महाराज की। बंधु, स्वाध्याय करते समय बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं। उसमें एक मुख्य बात आपके सामने रख रहा हूँ। आचार्य पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में एक दान प्रकरण नाम का प्रकरण है। उसमें आया कि पात्र, वित्त और चित्त, ये तीन चीजें दुर्लभ हैं। कहीं पात्र मिलते हैं तो वित्त नहीं होता। वित्त माने पैसा, धन नहीं होता। कहीं पर वित्त भी होता है पर चित्त नहीं होता। चित्त माने भाव नहीं होते, मन नहीं होता दान देने का। बहुत दुर्लभ है। वित्त भी हो, चित्त भी हो, पर पात्र मिलना और दुर्लभ हो जाता है। आप लोगों को भव्यात्मा मानना चाहिए। गुरु की कृपा से आपको उचित पात्र भी मिल रहे हैं, वित्त आपके पास है और चित्त भी आपका बनता चला जा रहा है। ये बहुत सौभाग्य का विषय होता है। उचित पात्र हो, पैसा हो और भाव भी बन जाए। आप लोग पूना नगर में रहकर के भाव बना रहे हैं, समझ लेना आप भव्यात्मा हैं, तभी अपना धन का सदुपयोग कर पा रहे हैं। धन कमाना अलग चीज है और धन को लगाना अलग चीज है। बीज का प्राप्त करना अलग है और बीज का उचित भूमि में बोना अलग है। ऐसा कोई भी किसान नहीं होता कि बीज को कई वर्षों तक अपने गोदाम में भर करके रख ले। वो ये कहता है अगली फसल के लिए बोता जरूर है ताकि अगली फसल अच्छे से ले सके। वैसे ही जो भी धार्मिक भावना रखने वाला जीव होता है वो पैसा कमाता है पर उचित भूमि अर्थात दान का क्षेत्र खोजता है और उसमें कहीं ना कहीं वह दान करता है। यह उसका बोना है। धर्म के क्षेत्र में बोना उसका एक सौभाग्य है। उसे मालूम है आगे जैसे खेत में बीज बोया है तो कई गुना प्राप्त होना है, वैसे ही मैं दान कर रहा हूँ। ये हमारा पैसा अनंत गुना आगे जाकर के फलीभूत होने वाला है। मध्य प्रदेश में, एमपी में कहते हैं जिलों में बड़ा महत्व है सागर का। जिलों में बड़ा महत्व है सागर का और पानी भरने में बड़ा महत्व है गागर का और संतों में बड़ा महत्व है गुरु विद्यासागर का। और भी कहते हैं विवाह में महत्व है पान का, सभा में महत्व है सम्मान का और गृहस्थों में महत्व है दान का। यदि सभा हो और उसमें सम्मान ना हो, क्यों अभिषेक सम्मान का सामान तो रख ही लिया होगा। सभा है और सम्मान का बड़ा महत्व होता है। और विवाह और लाल मुना हो, पान का बड़ा महत्व होता है। आजकल लिपस्टिक चल रही, पहले पान चलता था। पान खा करके अपने मुंह कैसे कर लेते थे, लाल हो जाता था। पान खाते थे। तो जैसे सभा में
महत्व होता है सम्मान का, विवाह में महत्व होता है पान का, वैसे गृहस्थों में महत्व होता है दान का। आदमी दो प्रकार से प्रसिद्ध हो सकता है, एक अमीर बनकर प्रसिद्ध हो सकता है, एक उदार बनकर के प्रसिद्ध हो सकता है। अमीर बनकर के वो प्रसिद्ध होता है जो कौड़ी कौड़ी पैसा जोड़ करके अमीर आदमी बन जाता है, कभी दान नहीं करता। एक वो होता है जितना कमाता है दान जरूर करता है, ये उदारता में प्रसिद्ध हो जाता है। आपकी प्रसिद्धि भी दोनों में होना चाहिए, पैसे कमाने में भी होना चाहिए और पैसे उदारता में भी होना चाहिए, तभी आपके जीवन में कोई विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। प्रातः काल मैंने कहा था कि पार्षद बनने के लिए, विधायक बनने के लिए जो 5 वर्ष का पद होता है उसके लिए आप करोड़ों रुपए खर्च करते हो, तो स्वधर्म इंद्र जो कि अजर अमर पद के लिए देने वाला है, कुबेर पद माता पिता का, उसके लिए यदि आपने करोड़ खर्च कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं किया। ये पात्र चयन का कार्यक्रम चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कुछ पात्रों का चयन कर ही नहीं सकते जो आपके जीवन में रोल है उनका। माता पिता का चयन आप कर सकते हो क्या? अपने पुत्रों का चयन आप कर सकते हो क्या? जो प्रकृति से मिलने होंगे वही पुत्र मिलेंगे, वही पुत्री मिलेगी। जो प्रकृति से माता पिता मिलना है वही मिलेगा, उनका आप चयन नहीं कर सकते। ये सब आगे अच्छे मिल जाएं, इसलिए पात्र चयन में अपना सहयोग निभा लो। आगे आप स्वयं चल कर के ऐसे वंश में उत्पन्न हो जहां पर आप उत्पन्न होते ही पात्र हो जाओ, तीर्थंकर जैसे, समझ आ रहा है आपको नहीं? चक्रवर्ती जैसे ऐसे कुल में जन्म लो कि जन्म लेने के बाद जहां धार्मिक संस्थान या धार्मिक संस्कार हो जिससे आगे चल के मुनि बन करके आप उत्तम पात्र बन सको, ऐसी क्षमता आज पैदा कर लो। और नियम है जो स्थापना निक्षेप से अच्छे भाव बनाते हैं, अगले भाव में वह उसी प्रकार के पदों को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए आप ना तो विधान करने जा रहे हैं, आप ना पूजन करने जा रहे हैं, बल्कि आप एक पाषाण से भगवान बनने की यात्रा में अपना सहयोग दे रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण। और जो भक्त पाषाण से भगवान बनने की प्रक्रिया में अपना धन आदि खर्च करता है, निश्चित एक दिन वह स्वयं पंच कल्याणकों को प्राप्त करता है। कल्याण मंत्र स्तोत्र में कहा है, जो तीनों भक्त सारे कार्य छोड़ करके भगवान की भक्ति करता है वह पंच कल्याणक को प्राप्त होता है। और आप लोग तीनों कालों में वहाँ पर गौशाला में मानस्तंभ प्रतिष्ठा में भक्ति करेंगे, निश्चित आगे चल करके आप भी इस प्रकार के पंच कल्याणकों को पूर्ण करेंगे। इस प्रकार का भाव आप बना करके चलिएगा, यही आपके लिए कल्याणकारी है, यही तुम्हारे लिए सही रास्ता बताने वाला है। बंधु, धन कमाना बड़ी चीज़ नहीं है, धन का सदुपयोग करना बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, जरा हाथ दिखाना अपना ऐसा करके, आशीर्वाद नहीं देना, हाथ दिखाना बस। हाँ, इसमें बाल क्यों नहीं है? पूरे शरीर में बाल है, यहाँ हथेली बाल क्यों नहीं है? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछ लिया, बीरबल ये तो बताओ हमारे हाथ में बाल क्यों नहीं है? उन्होंने कहा, आप सबको देते रहते, देते देते आपके सारे के सारे बाल घिस गए, आपके हाथ ठीक हो गए, उसमें कोई बाल ही नहीं, आपके हाथ में बाल नहीं है। बोले जो लेते हैं, जो देते नहीं है, उन लोगों के क्यों नहीं है? बोले कि लेते लेते घिस गए। बोले जो ना लेते हैं ना देते हैं, विकल्प पैदा करते हैं, बोले हाथ रगड़ते रगड़ते हो गए। पीछे वालों ने ताली नहीं बजाई, लगता है उनकी बात समझ में आ गई। कुछ लोग देते हैं सो हाथ में बाल नहीं होते, कुछ लेते हैं सो नहीं होते, कुछ हाथ रगड़ते रह जाते हैं। इसलिए क्या होता है, समझ आ रहा है आपको? कहने का तात्पर्य समझ गए होंगे आप। मैं ये कहना चाहता हूँ, हाथ रगड़ते मत बैठो, कम से कम देने का भाव करो, ताकि आपकी प्रशंसा स्वर्गों में भी हो सके और अगले भाव की आपकी अच्छी तरह से व्यवस्था हो सके। क्योंकि ये बहुत
कठिन समय होता है जब व्यक्ति के मन के भाव बाहर निकलते हैं। याद रखना ये धन है। क्या है? धन है। ये सब यहीं पड़ा रह जाना, कुछ भी साथ में जाने वाली नहीं। आपके पास ये माया कितनी भी जोड़ लो, कोई भी साथ में जाने वाली नहीं है। सुन रहे आप लोग? नहीं। यदि आपने इस दान को भोग लिया तो अंग लगेगा। क्या लगेगा? खाते पीते घर के देखोगे। भोग लिया तो अंग लगेगा, पड़ा रहा तो जंग लगेगा, दान दिया तो संग चलेगा, और यदि तू ममत्त बनाए रहा तो मर के भुजंग बनेगा। हाउ, सोच ले। हाउ समझते हैं? कन्नड़ वाले बैठे लेकर हाउ। हाँ, हाउ माने होता सांप। क्या बनना चाहते हो? संग ले जाना चाहते हो, अंग लगाना चाहते हो, जंग लगाना चाहते हो, या भुजंग बनना चाहते हो, या संग ले जाना चाहते हो? बोलो भाई, कितने लोग चाहते हैं हमारी दौलत साथ में जाए? तो सीधी सी बात है, स्वर्ग में जाकर के सौधर्म जैसे पदों को प्राप्त करोगे, कुबेर जैसे, वहां पर दौलत की कभी कम नहीं पड़ती, वहां हमेशा बनी रहती है। और दान देने वाला निश्चित आगे चल करके महाराज आदि बनते हैं, महाराजा पुण्यशाली जीव बनते, उनके यहाँ कभी कोई चीज़ की कमी पड़ती नहीं है। इसलिए इस प्रकार के चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हो, मैं तो ये कहता हूँ, दान का उद्देश्य तो आकांक्षा नहीं होना चाहिए। दान का उद्देश्य तो मात्र कर्म, नजरा और कल्याण के भाव होना चाहिए। ये पंच कल्याण का उद्देश्य हमारा कल्याण करना है, बाकी सारी व्यवस्थाएं तो अपने आप होती चली जाएंगी। याद रखना, जो गौशाला में कार्यक्रम हो रहा है ना, वो कोई नया कार्यक्रम नहीं है, आचार्य की भावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम है। क्योंकि आचार्य के माध्यम से जबलपुर दयोदय गौशाला में कितना बड़ा मंदिर का निर्माण, ललितपुर में गंज वासुदेव मानस्तंभ का निर्माण, इस सारे कार्य आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से संपन्न हुए, और आपकी गौशाला भी आचार्य भगवंत के आशीर्वाद से स्थापित हुई है। अब वहां पर जो कार्य बचा हुआ है वो आपका बन करके तैयार होगा। आपको लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कहीं वो यहाँ का पैसा वहां पहुंच जाए, तो राजकुमार जी ने बताया है अभी 1 के लगभग 1 CR अभी वहां का पैसा हम इस मंदिर में लगाने वाले हैं। लग गया उनका ये कहना। सोचो, विचार करो, ये आप अपनी सोच को बड़ी रखने का प्रयास करो। वहां जो कुछ भी होगा वो सब आपके इस मंदिर के हित में ही होगा, ये मान करके चलो। आप जो कुछ भी होगा यहाँ पर प्रॉफिट उसी के लिए आने वाला है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि वहां पर जो धर्मशाला का निर्माण होगा, संत निवास बनेगा, वो 50 वर्षों तक सुरक्षित हो जाएगा। आपके लिए सारी व्यवस्था आगे मिल जाएगी। जो व्यवस्था भी आप पंचकरण के निमित्त से कर रहे हो, वह व्यवस्था आपके लिए वर्षों तक चलेगी। आप वहाँ जाकर के अच्छे से भगवान का पूजन कर पाएंगे, अभिषेक कर पाएंगे, सामूहिक भजन कर पाएंगे, सामूहिक कार्यक्रम कर पाएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ, यदि संत निवास बन गया तो वहाँ साधुओं का चातुर्मास भी अच्छे से संपन्न करा पाएंगे। ये सौभाग्य आप लोगों को अच्छे से प्राप्त होने वाला है। इसलिए एक पंथ कई काज हैं, और अभी सब सस्ते में काम हो रहा है, ध्यान रखना। हाँ, पुणे के हिसाब से सस्ते में लगता है ये सारा कार्य जो आप करने जा रहे हो अभी, ये तो बहुत बड़ा होता है। फिर भी यदि आपके लिए मिल रहा है तो इसे मत चुकिएगा। मैं समय ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ कि उद्बोधन सुबह भी दिया, 4 महीने हो चुके हैं आपको उद्बोधन देते देते, अभी भी ज़्यादा उद्बोधन देने की आवश्यकता नहीं है। अब तो हमें देखना है कि उद्बोधन का प्रभाव आपके जीवन में कितना पड़ रहा है, कैसा पड़ रहा है। ये तन मन धन का सदुपयोग आप किस प्रकार से अपने जीवन में कर पा रहे हैं, ये समझने की आपको आवश्यकता है। बंधुओं, बहुत दुर्लभ क्षण होते हैं जब व्यक्ति अपने जीवन में धन का सदुपयोग कर पाता है। यही धन बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह, नरक को ले जाता है, और यही धन यदि दान कर दो तो यही हमारे लिए स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाला होता है। ये सारी चीज़ें हमें समझने की आवश्यकता है। धन के माध्यम से हम अपना पतन ना करें, धन के माध्यम से अपना उद्धार करें, उत्थान करें। अपने जीवन का कल्याण इसी से होने वाला है। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले हे प्रभु, हम सभी की
भावनाओं को पूर्ण कीजिएगा। जितना बन सकेगा यथाशक्ति इस अनुष्ठान में हम अपना तन मन धन समर्पित कर सकें, ऐसी शक्ति ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमो शिवाय। बोले आचार्य विद्या